ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ? ਮਸਜਿਦ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆते ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਵਗੈरह ਮੰਨਤ या ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, बस तो लेडीज भी आती हैं? लेडीज आती हैं। अच्छा, ठीक है। जुमेरात वाले ठीक है, दिन। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे पहले आबाद नहीं थी तो लोग डरते थे आने से कि जिन्नात वाली जी मस्जिद है? डरते थे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब तो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं हाँ यहाँ जी, पे। हाँ जी, माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज होती है और जुमेरात वाले दिन यहाँ सारी लेडीज और लड़के वगैरह सब आते हैं, ठीक है। अपनी अपनी मन्नत तो मांगते क्या हैं। आपने देखा ऐसा जो इस जगह को वाकई कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं? जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं पर जाहिर नहीं होते, ठीक क्योंकि आज ये जाहिर होने वाली चीज़ ही नहीं है। अल्लाह की मखलूक है, ऐसी है कि जाहिर एक बातिन है, एक जाहिर ठीक है। है। ये बातिन में रहते हैं ठीक और है। आगे अपनी नमाज अदा करके चले जाते हैं। जहाँ भी जाते इधर ही होते हैं अक्सर, कई जाहिर ही होते हैं, या जैसे धुआंपन होता है, जैसे अच्छा। अपना आते हैं नज़र आके चले, झलकी दे के चले जाते हैं। क्या इस तरह का मतलब आपने महसूस किया यहाँ पे? जैसे कि आप जैसे धुआं हो गया, ठीक है। इस तरह का हो गया, जैसे कि मकसद ये रोशनी है, रोशनी से आया है चला गया एकदम हाँ। से, इस तरह की इस तरह होती की है। महसूस किए आप? महसूस किए हैं यकीनन। मैंने एक दफ़ा खुद के काफ़ी ज़्यादा मैंने ना यहाँ पे आया हूँ नमाज़ पढ़ने, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने आया ठीक था है, सुबह के तब। टाइम, हाँ, ठीक है, हाँ। तकरीबन 3 बजे का टाइम, 2 बजे का तब आया था। तब मुझे काफ़ी यहाँ जिन्नात है ना ज़ाहिर हुए थे। अच्छा। ये यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी जिन्नात को देखा था, ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे, बटी जरा दिखाइएगा, जरा पैन कीजिएगा। सारे एरिया पे मैंने देखा क्या था? जैसे धुआंपन यार, जैसे आंखें भी रेड कलर की आंखें मैंने देखी थी उनकी, काफ़ी जिन्नात को देखा था। अच्छा। एक नहीं कि काफ़ी जिन्नात होते हैं, जैसे कि तकरीबन कोई 1000 लगा लो, 2000 ऐसे, क्योंकि जगह छोटी है, मुख्तसर से लगती हो तो यह है कि जैसे हम घर में 5 जी हैं 10 जी हैं, इस तरह ये नहीं रहते, ये खुला ऐसे, जैसे झुंड ठीक है, होता है ना, ठीक वैसे है। रहते हैं। मैंने तो आपने देखे देखेंगे साया या हाँ कोई हवा धुआं जैसा, था। क्योंकि मैंने जाहिर बना देखा है, जैसे ना धुआं है, जैसे आज सामने जो हलते हैं ये इस तरह ठीक को है, हुआ था मेरे ठीक है। मैं रात 2 बजे का टाइम था, रात के टाइम, ठीक क्योंकि है। अंदर भी काफ़ी, आप अंदर जब विजिट जी, जी, करेंगे ना, जी, जी। आपको काफ़ी महसूस होगा, क्योंकि गोलबत्ती जो लगी है ठीक ऊपर, है। क्योंकि सब मतलब जारी बात है वो जगह जहाँ भी चीजें मेरा मौजूद वजन होती अभी भी है ना वजूद है ना, जो वजन ही होता जा रहा है, वजन ही होता है, जैसे वजन ठीक नहीं है। होता, जैसे बातें करते करते वजन हो हैं। हाँ, जाता है। वो उस चीज को सोच रहे हैं ना, सोच रही हाँ, हैं तो सोच वो रहे ना बदन है ना, मेरा वजूद वजन ही होता जा हैं। रहा ऐसे है ही, ठीक है। बात करते करते। आप रिलैक्स हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। वो जारी बात है, अल्लाह की मखलूक है नाज़रीन, हाँ और मुसलमान जिन्नात हैं, डेफिनेटली अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बुजुर्गों, आपसे बात हो रही थी, तो आपने कभी कुछ देखा हो या सिर्फ सुना ही बातें? नहीं सुने हैं जी बातें, अच्छा। बस देखा नहीं है। देखा नहीं है, जी जैसा हाँ। इन्होंने बताया हाँ जी। वो इस तरह का वाकया जी आपके हाँ साथ जी। नहीं हुआ, हाँ ठीक है। जी जी, तो आपको कहा है जाहिर होते जी। हैं, जब होना हो तो जब नहीं आना तो नहीं किसी को भी नजर आते। वो इमाम मस्जिद है, वो आपको काफ़ी कुछ ठीक बता है। देंगे। लेकिन जारी बात है वो चीज़ें यहाँ पे हैं है और हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह, रखवाली क्योंकि अपनी रखवाली भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये इलाका मकीन के आपको हमने सुनाई बातें कि उन्होंने कहा है कि जिन्नात डेफिनेटली यहाँ पे पाए जाते हैं, और उनके बकौल, इनके बकौल उन्होंने देखे भी हैं एक धुआंनुमा कोई ऐसी बॉडी भी कह सकते हैं जैसे उसको। आप रोशनी लगा लें यार, ये जैसे है ना जाहिर जैसी होती है ना, समझ नहीं आती जाहिर भी कैसी होके चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ है अल्लाह की मखलूक वो है। जाहिर जैसे बात, ठीक है। हमारे वजूद में ये कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम नमाज के अंदर होते हैं, नमाज के बाद है ना ये चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ अल्लाह ने मखलूक ही ऐसी बनाई है, ऐसे क्योंकि जब बाहर जाते हैं शयातीन ऐसे ही करते हैं, आते हैं तंग करने लग पड़ते हैं, कानों में तंग करें या आँखों में तंग। लेकिन यहाँ पे जारी बात है वो चीज़ें तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, और वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जैसा इंसान यहाँ पे नमाज अदा करते हैं वो लोग भी आते हैं। तो आगे और आपकी भी ज़बानी सुनाते हैं इलाका मकीन की, और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल पाता है। आइएगा जी नाज़रीन, हमारे सहाफ़ी भाई भी कुछ यहाँ मौजूद हैं जो कसूर शहर को रिपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा बताइएगा इस मस्जिद के हवाले से, देखने वालों के लिए जो हिस्ट्री इसके हवाले से अगर आप जानते हैं, क्योंकि आपका बचपन भी इसी शहर में गुजरा है,
तो उस वाले से बताइएगा। हमारा बचपन इस शहर में गुजरा है, लेकिन हम इस मस्जिद की तरफ कम आए हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि किसी दौर में ये मतलब उस वक़्त की बात है कि जब जो है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था उस वक़्त, ना किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान भी बनना है जी। ये उस वक़्त की बात है जब हिंदुस्तान में सादात ख़ानदान की हुकूमत थी, और उस वक़्त यहाँ पर कोई शहर आबाद था। तो वो शहर जो है, मतलब उस शहर के आबाद होने से भी पहले यहाँ पे कोई अल्लाह वाला यहाँ पर आया था। ठीक है। और उसने आकर यहाँ पर, मतलब अल्लाह वाला था तो उसने अल्लाह की इबादत भी करनी थी, तो उसके कुछ जिन्नात, कुछ मुवक्किल भी थे। अच्छा। तो जैसा हमने सुना है कि उन्होंने फिर उनको हुक्म दिया कि मतलब हाँ, यहाँ पर कोई इबादत गाह बनाई जाए हमारे लिए, कोई ऐसा। तो वो उस वक़्त में ये जो है मस्जिद तामीर हुई। अच्छा, कच्ची ईंटों की, उस वक़्त कोई इधर कोई टीला था। ओके। तो उसके बाद जो है काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर एक शहर आबाद हुआ। ठीक है। तो वो हिस्ट्री ये बताती है, बुजुर्गों से ये सुना है कि वो शहर सारा पूरा गर्क हो गया था। ओके। और उस शहर के गर्क होने के बाद ये मस्जिद जो है उसी तरह तामीर रही। वही मतलब कि पूरा डिमोलिश हो गया जगह, और ये मस्जिद जो है बच गई थी। ओके, ये बड़ा पॉइंट है ये। और कुछ हिस्सा इसका शहीद भी हुआ था। अच्छा, कुछ हिस्सा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आज तक इसको दोबारा, उसके बाद जो है दोबारा से फिर यहाँ पर चूँकि सारा जंगल ही जंगल था, कोई लोग नहीं थे। फिर बुजुर्ग बताते हैं कि उसके बाद यहाँ पर सिर्फ जिन्नात ही इबादत करते थे और वो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। फिर 19वीं सदी के वस्त में जो है यहाँ पर जो है ना रंगपुर गांव आबाद हुआ। ये जो इलाका है अब रंगपुर के नाम से जाना जाता है। ये कसूर के अंदर, ये कसूर के बिल्कुल साथ में है मौजूद। तो अब इसका जो है ना रंगपुर के नाम से यहाँ पर एक गांव आबाद हुआ। ठीक है। 19वीं सदी के वस्त में। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया। ठीक है। ये फिर मस्जिद आबाद हो गई। अब इस वक्त यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है। एक वक्त था कि यहाँ पर जो है कुछ नमाजें पढ़ी जाती थी, सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी, और इशा की नमाज लोग डरते थे, आते नहीं थे। मैं बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे आई थिंक 2019 में आया था, तो उस टाइम इशा की नमाज भी हमने यहाँ पे बिल्कुल मौजूद थे हम लोग, और मगरिब के बाद, ज़ोहर के बाद हम पहुँच गए थे। तो नाज़िम वहाँ पे इधर यकीन जानिए मैंने मैक्सिमम 2 से 3 लोग देखता था मैं सिर्फ। ये 2019 की बात है। अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग आमदरफ्त है, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं, और वो चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। और अब जुमेरात वाले दिन यहाँ पर काफ़ी रश होता है। अब लोग जैसे मन्नत मांगते हैं उस तरह जुमेरात को यहाँ पर खातून भी मस्जिद में आती हैं। अच्छा। और यहाँ पर आकर वो शरीनी वगैरह बांटती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाले जैसे हैं तो यहाँ पर दुआ जल्दी उनकी वजह से जो जल्दी कबूल होती है। ठीक है। तो वो उनका मतलब अकीदा है लोगों का। बिल्कुल, हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब तो इस मस्जिद में रमज़ान में जो है एतकाफ भी होता है। अच्छा, माशाल्लाह। और पहले ऐसा नहीं होता था कि इसमें जो है एतकाफ का एहतमाम किया जाता, लोग डरते थे। लेकिन अब बुजुर्गान बताते हैं, अब तो हम खुद भी देखते हैं कि यहाँ पे मस्जिद आबाद है। अब तो ये ना मतलब आबादी इतनी होगी कि अब ये दोबारा से शहर के अंदर आ गई। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब मस्जिद का यही हिस्ट्री है। बिल्कुल सही है। तो नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर रंग के हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आपने कभी इस तरफ चक्कर लगा या नहीं? ये जो है ना मतलब देखी बचपन से ही थी, लेकिन कभी अंदर आने का इश्तियाक नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, सुनते थे, मतलब बड़ों ने डराया हुआ था कि अंदर नहीं जाना, उधर जाएंगे। ये ना सारा इलाका तो ये सारा जंगल था। अभी तो ये सारी आबादी हो चुकी है, ये सारी कॉलोनी सोसाइटीज बन चुकी हैं, छोटे छोटे इलाके बन गए हैं। तो ये सारा इलाका था, और ये जो मस्जिद थी ये एक टेला था। ये एक टेला था। इसके अलावा बाकी जो है ना राउंड अबाउट कोई भी चिंत मतलब कोई भी बंदा नजर नहीं आता था। और हर बंदा ही यहाँ पे डरता था कि पता नहीं अंदर क्या होगा। ज़रूरी बात है, एक जगह बिल्कुल डेफिनेटली उससे खौफ ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जब एरिया कुछ ऐसे हो और वहाँ पे सुना हो कि भाई जिन होते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा लोग कतराते हैं। एग्जैक्टली। तो यही मतलब आज आया हूँ तो आज अभी देखते हैं कि क्या होता है। और अभी जो है ना वैसे कुछ ना फीलिंग्स वो जब इंसान के वो माइंडसेट बन जाता है ना, तो फीलिंग्स फील होना शुरू हो जाती है। जैसे वो जिस्म में कपकपाहट सी वो बारी नाज़रीन एक है कि इसके दर द्वार से जब हम एंटर हुए अंदर तो एक अजीब सी फीलिंग है, कुछ बाकी मामला आते हैं। तो हम फिर आगे की जाने भी चलते हैं, और जो यहाँ के इमाम मस्जिद हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, शायद हमें वो ज़्यादा और बेहतर बता सकें। हम मस्जिद के अंदर जाने से पहले, अब रात का काफ़ी टाइम हो गया और इशा को भी काफ़ी टाइम हो गया हुए लोग चले गए, तमाम नमाज के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं। एग्जैक्टली।
तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका इर्द गिर्द का एरिया दिखाना चाहेंगे कि आबादी हो चुकी है। ये मेरे पीछे आप देखें, ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है। वो सामने अगर आप घर की जानिब अगर हम यहाँ से दिखाते हैं तो ये अभी नया बना है, जैसा आपको इसके तामीर से पता लग रहा है। तो ये इसके कुछ सामने इलाका है